कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे जीवन दो हिस्सों में बटा हुआ है। हाँ, एक तरफ तो ये बाहर की दुनिया है, मतलब भाग दौड़, तर्क, विज्ञान, सफलता। हाँ सफलता, और दूसरी तरफ एक भीतर का संसार है जो शांति खोजता है। जो शांति चाहता है, कोई अर्थ ढूंढता है। तो क्या ये दोनों दुनियाएं हमेशा अलग ही रहेंगी या फिर ये एक ही अस्तित्व के दो किनारे हैं? इस सवाल पर ओशो मुस्कुराते हैं अच्छा। और कहते हैं, मेल उन चीजों में बनाना होता है जिनमें कोई विरोध हो। धर्म और विज्ञान में तो कोई विरोध ही नहीं। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मतलब बचपन से तो हम यही सुनते आए हैं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन है। बिल्कुल। एक विश्वास पर है, दूसरा सबूत पर। एक आस्था की बात करता है, दूसरा तर्क की। ये तो दो अलग अलग ध्रुव लगते हैं। और ओशो इसी आम धारणा की जड़ पर चोट करते हैं। वो कहते हैं, विरोध विज्ञान और अंधविश्वास में है, धर्म में नहीं। अच्छा, विज्ञान और अंधविश्वास में। हाँ, जिसे हम सदियों से धर्म समझते आए हैं, वो असल में क्या है? वो अक्सर बस अंधविश्वासों का, परंपराओं का, कर्म कांडों का एक बोझ है। विज्ञान तो सत्य की खोज की एक निष्पक्ष पद्धति है, एक मेथड है। ठीक है। जब ये मेथड पदार्थ पर, मतलब ऑब्जेक्ट पर लागू होता है, तो साइंस का जन्म होता है। और जब यही मेथड चेतना पर लागू होता है, तो धर्म का जन्म होता है। मतलब खोज का तरीका एक ही है, बस प्रयोगशाला बदल जाती है। बिल्कुल। बाहर की दुनिया के लिए साइंस लैब और भीतर की दुनिया के लिए ध्यान। बस यही फर्क है, दिशा का फर्क है। ओशो एक बहुत ही सरल सा सवाल पूछते हैं और उसमें एक हल्की सी मुस्कुराहट भी है। क्या? वो कहते हैं, क्या कोई हिंदू गणित या मुसलमान केमिस्ट्री हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। तो जब पदार्थ के नियम सबके लिए एक हैं, तो चेतना के, परमात्मा के नियम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? है ना? सही बात है। इसलिए एक सच्चा धर्म भी वैज्ञानिक होगा, वो किसी की बपौती नहीं हो सकता। लेकिन फिर ये जो अलग अलग धर्म है, मतलब हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये सब क्या है? अगर असली धर्म एक ही है तो ये इतने सारे क्यों हैं? ओशो कहते हैं, यहीं पर पुरोहित का खेल शुरू होता है। पुरोहित का? हाँ, ये तथाकथित धर्म एक असली वैज्ञानिक धर्म के जन्म से डरते हैं, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी चेतना की खोज खुद करने लगेगा, उस दिन इन मध्यस्थों की, इन पुजारियों की जरूरत खत्म हो जाएगी। उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। धर्म की दुकानें, ये एक बहुत कठोर शब्द है। क्या इन संगठित धर्मों ने समाज को कोई नैतिक ढांचा या स्थिरता नहीं दी है? सवाल बहुत स्वाभाविक है। और ओशो ये नहीं कह रहे कि बुद्धा या क्राइस्ट या कृष्ण गलत थे, वो तो अपनी चेतना के वैज्ञानिक थे। लेकिन उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों ने, पुरोहितों ने उनकी बातों को सिद्धांत बना दिया, शास्त्र बना दिया। और फिर उन शास्त्रों की दुकानें खोल लें? हाँ, और ओशो कहते हैं कि दो दुकानदारों में दोस्ती नहीं होती, प्रतिस्पर्धा होती है। इसीलिए धर्म के नाम पर इतना संघर्ष है। बिल्कुल, क्योंकि हर दुकानदार कहता है कि सत्य केवल उसकी दुकान पर मिलता है। और आम इंसान वो इन्हीं दुकानों के बीच भटकता रहता है। हाँ, और हालत तो ये हो जाती है कि दुकान का मालिक खुद परमात्मा को ही अपनी दुकान में घुसने नहीं देता। ये कैसे? एक बहुत प्यारी कहानी है जो ओशो सुनाते हैं। सुनाइए। एक काले आदमी ने एक बड़े शानदार चर्च के दरवाजे पर दस्तक दी। पादरी ने दरवाजा खोला, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मित्र, स्वागत है, लेकिन जब तक हृदय पवित्र न हो तब तक चर्च में आने से क्या होगा? अच्छा। जाओ, पहले हृदय को पवित्र करो। एक तरह से उसे वापस भेज दिया। बिल्कुल। वो आदमी लौट गया। उसने सोचा, पादरी ठीक ही कहता है। उसने ध्यान और साधना शुरू की। साल बीत गया। उसके भीतर सच में एक शांति उतरने लगी। एक रात उसके सपने में परमात्मा आए। सपने में? हाँ। उसने परमात्मा से कहा कि मैं उस चर्च में जाना चाहता हूँ, लेकिन पादरी ने कहा था कि पहले हृदय पवित्र करो। अब तो उसका हृदय पवित्र था। परमात्मा ने क्या कहा? परमात्मा जोर से हंसने लगे। अच्छा। उन्होंने कहा, बेटे, तुम उस चर्च पे कभी नहीं जा सकोगे। उस आदमी ने पूछा, क्यों? परमात्मा ने कहा, क्योंकि मैं खुद 10 साल से कोशिश कर रहा हूं और वो पादरी मुझे ही अंदर नहीं आने देता। वाह। तो ओशो कहते हैं, ये कहानी बताती है कि इन संगठित धर्मों ने परमात्मा को भी मंदिरों और चर्चों से बाहर कर दिया है। वो बस अपनी व्यवस्था चला रहे हैं। तो मतलब असली रुकावट वो ढांचा ही है जो भगवान तक पहुंचाने का दावा करता है। द गेट कीपर हैज बिकम द प्रिजन वॉल। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। और ये विचार आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। कैसे? मेरा मतलब है, एक तरफ संगठित धर्म का ये हाल है और दूसरी तरफ विज्ञान ने हमें अकल्पनीय शक्ति दे दी है। हम चांद पर पहुंच गए, हमने एटम को तोड़ दिया। तो अगर धर्म हमें परमात्मा से दूर कर रहे हैं और विज्ञान ने विनाश की शक्ति दे दी है, तो आज का इंसान तो इन दो पाटों के बीच पिस रहा है। सही बात है। अणुबम हाथ में है पर आत्मा की कोई खबर नहीं। इस पर ओशो क्या कहते हैं?
ओशो कहते हैं कि यही आज के मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर है। अवसर कैसे? एक छोटे से अणु में विराट शक्ति का खोजा जाना ये बताता है कि शुद्रतम में विराटम छिपा है। पदार्थ के सबसे छोटे कण में इतनी ऊर्जा है, तो सोचिए चेतना के अणु यानी आत्मा में कितनी शक्ति होगी। ये तो कभी सोचा ही नहीं। हमने बाहर की शक्ति तो खोज ली, लेकिन भीतर हम उतने ही अज्ञानी, क्रोधी और अशांत हैं। ये ऐसा है जैसे एक बच्चे के हाथ में भरी हुई तलवार दे दी गई हो। वो किसी को भी मार सकता है और खुद को भी। लेकिन ये एक आदर्शवादी बात लगती है। जब दुनिया में इतनी अशांति हो, एक देश दूसरे पर हमला कर रहा हो, तब क्या एक व्यक्ति की भीतरी शांति कोई मायने रखती है? क्या ये पलायनवाद नहीं है? ओशो कहते हैं कि अब ये आदर्शवाद नहीं, बल्कि मनुष्य के अस्तित्व को बचाने की एकमात्र शर्त है। एकमात्र शर्त? हाँ, ये पलायनवाद नहीं, एकमात्र समाधान है। जब तक मनुष्य के भीतर शांति नहीं होगी, बाहर की शक्ति आत्मघात ही बनेगी। हिरोशिमा और नागासाकी। बिल्कुल, जब तक भीतर शांति का दिया नहीं जलेगा, तब तक बाहर की ये अणु शक्ति एक वैश्विक आत्महत्या की तैयारी है। अब आत्मा की खोज कोई विलासिता नहीं रही, ये एक जरूरत बन गई है। तो ये तो एक तरह की क्रांति की बात हुई, भीतरी क्रांति। हाँ, लेकिन क्रांति शब्द सुनते ही लोगों को डर लगता है। उन्हें सड़क पर हंगामा, बसें जलाना, ये सब याद आता है। सही है। और ओशो इस शब्द को भी उसकी सही परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं विद्रोह का अर्थ बसों में आग लगाना या पत्थर फेंकना नहीं है। वो क्या है फिर? वो तो मूर्खता है, भीड़ का पागलपन है। असली क्रांति है पुराने सड़े गले मूल्यों को बदलना। मूल्यों को बदलना? हाँ, उन विचारों और विश्वासों को चुनौती देना जिन्होंने जीवन को एक ठहरे हुए बदबूदार तालाब की तरह बना दिया है। ये तो बाहरी नहीं बल्कि एक बहुत गहरी भीतरी लड़ाई हुई। और इसके लिए हिम्मत चाहिए। ओशो एक 90 साल की बूढ़ी माँ की कहानी सुनाते हैं, जो 40 साल से एक ही मंत्र की माला जप रही थी। 40 साल? 40 साल। ओशो को सुनने के बाद वो अपने बेटे के पास आईं और बोली, ये आदमी जो कह रहा है वही मेरा अनुभव भी है। 40 साल माला जपने से कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। और वो अपनी माला वहीं सभा में छोड़कर चली आईं। 90 साल की उम्र में? हाँ, और ओशो मुस्कुराकर कहते हैं वो 90 साल की स्त्री जवान है क्योंकि उसमें सत्य को स्वीकार करने और बदलने का साहस है। और जो 20 साल का युवक परिवर्तन से डरता है, वो बूढ़ा हो चुका है। ये तो उम्र की परिभाषा ही बदल देता है। जवानी शरीर से नहीं, साहस से है। ये बहुत सुंदर विचार है। लेकिन एक और व्यावहारिक सवाल मन में आता है, जब वास्तविक संघर्ष सामने खड़ा हो, जैसे युद्ध, तब अहिंसा जैसे सिद्धांतों का क्या होता है? क्या वे बस किताबी बातें रह जाती हैं? ओशो कहते हैं सिद्धांत हमेशा किताबी बातें ही होते हैं। अच्छा। और वे मुश्किल समय में कभी काम नहीं आते हैं, क्योंकि सिद्धांत उधार होते हैं, अनुभव नहीं। अहिंसा कोई सिद्धांत नहीं है कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, ये कोई नियम नहीं है। तो फिर क्या है? अहिंसा तो हृदय में घृणा और क्रोध के पूरी तरह से विदा हो जाने पर प्रेम की जो एक सहज धारा बहती है, उसका नाम है। ये एक परिणाम है, प्रयास नहीं। मतलब जो व्यक्ति ये पूछ रहा है कि युद्ध के समय अहिंसा का क्या करें, वो असल में कभी अहिंसक था ही नहीं। बिल्कुल, वो बस अहिंसा के सिद्धांत को ढो रहा था। जब परिस्थिति बदली, सिद्धांत टूट गया। इस पर बुद्ध की एक अद्भुत कहानी है। उनके एक शिष्य थे, पूर्ण। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने बुद्ध से कहा कि मैं सूखा नाम के एक बहुत पिछड़े और हिंसक इलाके में आपका संदेश देने जाना चाहता हूँ, जहाँ लोग बहुत खतरनाक थे। हाँ, बहुत। बुद्ध ने उसे आगाह किया। बुद्ध ने पूछा, पूर्ण, वहां के लोग बहुत बुरे हैं, अगर वे तुम्हें गाली दे तो क्या करोगे? ये असली परीक्षा है। पूर्ण ने कहा, मैं सोचूंगा कि कितने भले लोग हैं, सिर्फ गाली देते मारते नहीं। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल गया। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर वे तुम्हें मारें तो? पूर्ण ने कहा, मैं सोचूंगा कि कितने कृपालु है, सिर्फ मारते हैं, जान से तो नहीं मार डाला। बुद्ध ने आखिरी सवाल पूछा, और अगर वे तुम्हें जान से ही मार डालें तो? इसका क्या जवाब हो सकता है? पूर्ण ने कहा, तो मैं मरते हुए उन्हें धन्यवाद दूंगा कि इस शरीर से छुटकारा दिलाया जिसमें न जाने कितनी भूल चूक हो सकती थी। उन्होंने मुझे मुक्त कर दिया। कमाल है। ये सुनकर बुद्ध ने कहा, पूर्ण, अब तुम कहीं भी जा सकते हो, सारी पृथ्वी तुम्हारा घर है, तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। जिसके हृदय में ऐसी अहिंसा हो, उसके लिए युद्ध का प्रश्न ही नहीं उठता। बिल्कुल। ये बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे मोड़ पे ले आई है। हम विज्ञान से शुरू हुए, धन की दुकानों से गुजरे, अणु बम की चुनौती देखी और भीतरी क्रांति तक पहुंचे। यह सब एक ऐसे नए इंसान की तरफ इशारा कर रहा है जो न सिर्फ पूरब का है, न सिर्फ पश्चिम का,
तो क्या हमें अध्यात्म और भौतिकता में से किसी एक को चुनना होगा? ओशो कहते हैं अब तक मनुष्य को यही करने के लिए मजबूर किया गया है, या तो शरीर को चुनो या आत्मा को। हाँ। या तो बाहर की दुनिया चुनो या भीतर की, और इसका नतीजा क्या हुआ वो एक कहानी से बताते हैं। अच्छा। एक राजा बहुत बीमार था। हकीमों ने कहा कि वो तभी बच सकता है जब उसे किसी ऐसे व्यक्ति का कोट पहनाया जाए जो पूरी तरह सुखी भी हो और समृद्ध भी। ये तो लगभग असंभव शर्त है, सुखी और समृद्ध दोनों एक साथ। बिल्कुल। राजा के लोग पूरे राज्य में घूमे, उन्हें समृद्ध लोग तो बहुत मिले, लेकिन कोई सुखी नहीं था। सबके पास चिंताएं थीं, तनाव थे। फिर उन्हें सुखी लोग भी मिले, फकीर, मस्त मौला, लेकिन वो समृद्ध नहीं थे, उनके पास कुछ था ही नहीं। सही बात है। खोजते खोजते वे थक गए। एक रात राजा का वजीर एक नदी के किनारे से गुजर रहा था। उसे बांसुरी की एक बहुत ही शांत और मधुर धुन सुनाई दी। उसे लगा कि जो इतना शांत संगीत पैदा कर सकता है वो जरूर सुखी होगा। क्या वो आदमी मिल गया? वो भागा भागा उस आवाज की दिशा में गया। एक पेड़ के नीचे चांदनी रात में एक आदमी अपनी ही मस्ती में बांसुरी बजा रहा था। अच्छा। वजीर ने उससे कहा, मित्र, तुम बहुत शांत और सुखी लगते हो। हमारा राजा मर रहा है, उसे तुम्हारे कोट की जरूरत है, तुम जो मांगोगे मिलेगा। तो उस आदमी ने क्या कहा? उस आदमी ने कहा, मैं बिल्कुल शांत और सुखी हूं, मैं राजा के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, लेकिन अंधेरे में शायद तुम देख नहीं पा रहे, मैं नंगा बैठा हूं, मेरे पास कोई कोट ही नहीं है। वाह, ये कहानी तो सीधे दिल पे लगती है। मतलब जो सबसे अमीर है वो सबसे गरीब है, और जो सबसे गरीब है वही असली अमीर है। और ओशो कहते हैं अब तक दुनिया ऐसी ही रही है। पूरब के पास शांति है, बांसुरी है, लेकिन तन पर कोट नहीं, वो गरीब है। और पश्चिम के पास? पश्चिम के पास कोट के ढेर लगे हैं, समृद्धि है, लेकिन भीतर अशांति है, तनाव है, और इन दोनों के बीच आदमी मर रहा है। अब एक ऐसे मनुष्य की जरूरत है जो सुखी भी हो और समृद्धि भी, जिसके पास पश्चिम का विज्ञान हो और पूरब का ध्यान, जिसके बाहर समृद्धि हो और भीतर संगीत। हाँ, शरीर और आत्मा दोनों का उत्सव मनाने वाला एक नया इंसान। ओशो हमें एक मौन में छोड़ जाते हैं, ये सोचने के लिए कि हम अपने जीवन में शरीर और आत्मा को, सुख और शांति को कहाँ अलग अलग रखते हैं और कहाँ हम उन्हें एक साथ एक ही नृत्य में ला सकते हैं।